पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। भारत की आबी जारियत, दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए झेलम की सतह मामूल से 7 से 8 फुट है। पानी से अटैक किया है। 2 डैम्स में भारत ने पानी छोड़ा है। पाक को पानी छोड़ने की जानकारी नहीं दी गई। बगलिहार और सलाल डैम का पानी खोल दिया है। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हैं। तो एक के बाद एक भारतीय तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। इनके ढिठाई से मैं बड़ी इंप्रेस हूं। नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा मेरे दिल के जज्बात। ठीक है। पाकिस्तान में जनता की जिंदगी सस्ती है। बड़े भाई के 3 बच्चे थे, छोटे की 4, तो उसके छोटे 4। बाढ़ में बह गए 18 लोग, सोती रही शहबाज सरकार। ने सलाल बांध के गेट भी खोल दिए हैं और बगलिहार के भी गेट खोल दिए हैं। हम इसी खुशी के शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया। अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा। अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज़ में खुश थे। हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए। इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब हुए। इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही हैं, चाइना के भी सही हैं, ईरान के भी सही हैं। जिस शहबाज सरकार के मंत्री से लेकर अधिकारी तक आतंकियों का स्वागत करते नजर आते हैं, वो एक ही परिवार के 18 लोगों की चीख पुकार नहीं सुन पाए। ये दुआ है कि अगर जो लोग नहीं मिल रहे वो मैं जिंदा मिल जाए, बाकी जो है एक एक कर इस परिवार के 18 लोगों को अपनी आगोश में लेता गया और वहां मौजूद दूसरे लोग मौत का ये खौफनाक मंजर देखते रहे। दरिया से अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। क्या कहना चाहते हैं कि पानी की जंग होने वाली है, इंडिया पाकिस्तान कहां पर जा रहा है, क्योंकि मुद्दे बड़े से बड़े फैलते जा रहे हैं। कभी एसयू की मीटिंग्स में मुद्दे फैल जाते हैं, कभी कोई और जंग शुरू हो जाती है। अब यकीन करें कि ऐसा लगता है सैलाबी रेले से दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकपतन के मजीद दर्जनों देहात डूब गए, जमीनी राबते मुनक़ता हो गए, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। तो ये बताएं, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछूंगा, ये बादल का बताएं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है या ये भी बादल भी इंडिया ने भेजा है? जैसे कि अभी पानी है तो हम ये ब्लेम करेंगे पानी इंडिया ने भेजा है। नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग। आबी आफत ने वो तबाही मचाई कि नाश्ता करते अफराद लुक़्मा अशल बन गए। सयाह के मुताबिक वो लोग नाश्ता करके चाय पी रहे थे, बच्चे दरिया के पास सेल्फी लेने गए कि अचानक से पानी आ गया। लोअर दीर में भी 2 खवातीन और 2 बच्चे दरिया पंचगोड़ों में डूब गए। बेबसी का अंदाजा इस मंजर में मौजूद अफराद से लगाएं। बारिश हो गई तो भर गया डैम और गेट खोल दिए भारत ने। कोई बताने का चक्कर है नहीं। इतनी अफसोसनाक है कि अगर उसकी वीडियोस आप देख लें तो आपके आंसू निकल आए। दूसरी तरफ बेबसी में खड़े कि यार अब दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान में पानी छोड़ा गया है और पाकिस्तान पूरा त्राही हो गया है और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेघर हो रखे हैं, तो इसी के बाद पर हम बढ़ते हैं रिएक्शंस में और देखते हैं हमें पाकिस्तानी लोगों को और पाकिस्तानी आवाम से हमें क्या क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं। जिस तरह से वहाँ बाढ़ के हालात बने हुए हैं उसके बारे में जानते हैं और लोगों से एक बार पूछते हैं कि किस तरह के वहाँ पर आज के टाइम पर हालात हैं। मिलते हैं आपको लास्ट में, बने रहिए हमारे साथ में। कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं या जो हमारी हुकूमतें हैं, उनके अंदर वैसे तो हमें नहीं लगता कि उनका दिल है। अगर होता तो शायद मतलब कुछ ना कुछ बेहतरी लाई जाती। टूरिस्ट स्पॉट्स दुनिया भर में होती हैं। वहाँ पे अगर आप किसी स्विमिंग पूल में भी जाते हैं तो 4 गार्ड्स खड़े होते हैं कि यार कोई ये बंदा, स्विमिंग पूल कितना होगा। अगर आप बीचेस पे जाएं तो वहाँ पे अलर्ट लोग खड़े होते हैं कि यार अगर कोई डूबता है तो उसको रिस्क्यू किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। स्वात बहुत सारे लोग घूमने फिरने वहाँ आते हैं, कराची से, लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, पेशावर से, मर्दान से, इस्लामाबाद से, मुख्तलिफ इलाकों से, और मतलब अपने छुट्टियाँ एंजॉय करते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक फैमिली जो डस्का से आई हुई थी और कुछ लोग, शायद 6 लोग थे, मर्दान से आए हुए थे और एक मुकामी एक आदमी था, वो वहाँ पर दरिया के दरमियान गए हैं, क्योंकि काफ़ी चौड़ा है यहाँ पे दरिया स्वात को अगर आप देखें, और उस वक्त सैलाबी रेला आता है और ये लोग फंस जाते हैं वहाँ पर। अब यकीन करें कि तकरीबन मत हो नहीं रहा,
तो आपको नहीं लगता यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को जॉइंट वेंचर करना चाहिए ताकि हम इस पे इकट्ठे काम कर सकें, आफतों से जो आगे आने वाली आफतें उससे बच सकें? यार हमारे कहने से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन बात वही है ना कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट या हमारा जो पॉलिटिशियन है वो माने तब बात बने ना। आम लोगों को कहने से या सुनने से कुछ होता तो काफ़ी कुछ पहले हो चुका होता। आते रहते, पिछली दफा जैसे कितनी फ्लड से तबाही हुई है। बिल्कुल था, 2010 का सैलाब था, फिर ये पिछले दिनों ये लास्ट सीजन में स्वात में कितनी तबाही हुई। ये अनएक्सपेक्टेड मानसून था और इस साल भी अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा अब देखें, पानी है, कुदरती आफत है, जब वो आएगा फिर उसने ये नहीं देखना कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान, उसने तबाही करनी है, तो हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं है? सीखने का बार बार सीखने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि सीखने के लिए कुछ बंदों को आगे दिखाना पड़ता है कि यार लास्ट टाइम हमने ये नुकसान किया था, हमने तो एड लिए, एड के बाद हमने क्या किया, हमने रिलीफ कैंप लगा दिए। उसके बाद क्या किया, जो सैलाब आया था उसको रोकने या उसकी सेवरेज के लिए या उसके जो डैम के लिए हमने कुछ किया, पानी को बचाने के लिए कुछ किया? हमने तो कुछ नहीं किया, हमने रिलीफ कैंप लगा। क्योंकि फॉर चाइना इंडिया इज ए लोअर रिपेरियन, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज ए लोअर रिपेरियन। सो इंडिया के कल अगर चाइना पानी रोक लेता तो इंडिया जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, लेकिन इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमारे तो पूरे मुल्क से गुजरता है, उनके कुछ साइडों से गुजरता है। लेकिन फिर भी जाहिर बात है, बड़ी आबादी है उनकी। मुझे जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में जिसमें 26 लोग मारे गए हैं और ये सारा कुछ हुआ है, इंडिया ने लेटर भेज दिया है। सो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये है, जो शहबाज शरीफ ने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ये अहम है। उन्होंने कहा एन एक्ट ऑफ वॉर, सो वी कंसिडर दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर ये पानी रोका गया, पानी कुछ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया या पानी को रोका, हम आप पे जंग कर देंगे, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये पाकिस्तान ने कह दिया। और लीगल स्टैंड पॉइंट जारी बात है पाकिस्तान का ऑलरेडी मौजूद है। ये वो लेटर है, दिस इज द लेटर जो पाकिस्तान को इंडिया ने 24 अप्रैल, आज से 2 दिन पहले ये लेटर भेजा, क्योंकि पाकिस्तान समझता था कि शायद इंडिया ने सस्पेंड तो किया है, ठीक है, लेकिन इंडिया शायद हमें मीडिया के हवाले तक है। उन्होंने पाकिस्तान को लेटर भेजे, सैयद अली मुर्तज़ा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये देखें, और उधर से दबाश्री मुखर्जी साहब हैं उनके, और हमारे सैयद अली मुर्तज़ा साहब हैं जिनको लेटर आ गया। ये भारत ने जो डैम का पानी खोला है वो सलाल डैम और बगलिहार डैम का पानी खोला है। जिस तरह से सलाल डैम में अभी भारत ने पानी रोक रखा था और पाकिस्तान की जनता परेशान हो रही थी कि हमारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं है, और बगलहार का जो डैम का पानी खोला है, इन दोनों डैम का जब पाकिस्तान में पानी गया, इसके बाद पाकिस्तान पानी ही हो गया और पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात और बाढ़ ही आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से जलमग्न हो रखा है। पाकिस्तान अब ये नहीं कह पाएगा कि भारत हमें पानी नहीं देता है, भारत जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा भारत का कहना है। दोस्तों, आज की डेट में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी जा चुका है और उनके घर जो हैं, उनके घर पूर्णतः बर्बाद हो रखे हैं। लोग पानी के लिए हो या फिर खाने पीने की वस्तुओं के लिए हो, वो परेशान हो रखे हैं, और पानी की जितनी ज़रूरत थी उससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में पाकिस्तान को पानी मिल रहा है। दोस्तों, ये भारत की स्ट्रेटजी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सारी चीज़ें